में हम आपसे कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल इसके बारे में चर्चा करेंगे। संधारित्र एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम जो चालक है उसके आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन हम उस पर आवेश की अधिक मात्रा संचित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ऐसे अरेंजमेंट को संधारित्र कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी चालक की जो वैद्युत धारिता होती है C बराबर Q/V होती है। यदि हम किसी प्रकार चालक के विभव V को कम कर दें तो चालक को पुनः उसी विभव तक लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको और अधिक आवेश दे सकते हैं, अर्थात उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे कि जो संधारित्र है उसका सिद्धांत क्या है। देखिए, ये एक कोई चालक प्लेट है, और ये जो चालक प्लेट है ये एक नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पर लगी है, जैसे लकड़ी के स्टैंड पर लगी। इस चालक प्लेट को नाम दे रहे हैं A प्लेट है ये। अब हमने इसको किसी इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा आवेश दिया तो क्या होगा, जो आवेश होगा वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। प्लस Q आवेश दिया हमने इसे, अब हम ये चाह रहे हैं कि इस पर और अधिक आवेश संचित किया जा सके। तो कैसे हम इस पर संचित करेंगे, क्योंकि इसकी जो चालक की जो आवेश को धारण करने की जो क्षमता है वो निश्चित है। तो हम इस पर और अधिक आवेश कैसे संचित कर सकते हैं, इसकी धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या करेंगे, इसके पास एक अन्य जो अनावेशित चालक प्लेट लाएंगे। ये B प्लेट मान लेते हैं। अब होगा क्या, इस B प्लेट की जो अंतः सतह है इस पर इतना ही, जो पहली प्लेट A पर जो प्लस Q कूलाम आवेश दिया उतना ही यहाँ पर माइनस Q कूलाम आवेश अंतः सतह पर उत्पन्न होगा, और बाहर वाली सतह पर इतना ही प्लस Q कूलाम आवेश। ये जो प्लेट है एक अन्य नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पर लगी हुई है, तो इसकी बाहरी सतह पर प्लस Q कूलाम आवेश उत्पन्न हो गया। अब जो अंतः सतह का जो माइनस Q कूलाम आवेश है ये किसके द्वारा, ये किस तरह से उत्पन्न होगा, ये प्रेरण विधि से, इंडक्शन मेथड से। आपने पिछले चैप्टर्स में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा है कि किसी भी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक लाएं तो उसके सामने वाले पृष्ठ पर उतना ही विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ ये माइनस Q आवेश उत्पन्न हो गया और बाहर वाले पृष्ठ पर उतना ही प्लस Q कूलाम आवेश इंडक्शन मेथड से उत्पन्न हुआ, प्रेरण विधि से। अब ये जो अंतः सतह का माइनस Q कूलाम आवेश है वो इस प्लेट A के विभव को
कम करेगा, और बाहर वाली सतह का जो प्लस q कूलाम आवेश है वो इस A प्लेट के विभव को बढ़ाएगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं जो माइनस q कूलाम आवेश है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज की अपेक्षा इस प्लेट A के समीप है, नजदीक है। तो जो इफेक्ट होगा वो इस प्लेट A का विभव क्या होगा, कम हो जाएगा। ओवरऑल इस प्लेट A का जो विभव होगा वो कम होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज जो इस प्लेट B पर उत्पन्न हुआ, इसकी अंतः सतह पर नेगेटिव चार्ज और बाहर वाली सतह प्लस जो पॉजिटिव चार्ज है, तो आप देख रहे हैं जो नेगेटिव चार्ज है इस प्लेट A के समीप है इस पॉजिटिव चार्ज की अपेक्षा। तो इसका ओवरऑल प्लेट A का विभव कम हो जाएगा, और इस प्लेट A को पुनः उसी विभव तक लाने के लिए हम क्या करेंगे, और अधिक आवेश दे सकते हैं। अब आप देखिए, यानी इसकी धारता बढ़ गई, कौन सी, चालक प्लेट A की, बिना इसके आकार में परिवर्तन किए। किसी तरह से आपने देखा एक ऐसा अरेंजमेंट किया कि इस पर जो है इसकी धारता बढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम इस प्लेट B को पृथ्वीकृत कर देंगे, अर्थ कर देंगे। तो क्या होगा, जो बाहर वाली सतह का जो धनावेश है वो पृथ्वी में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और इस पर केवल प्लेट B पर क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आप देखेंगे इस प्लेट A का विभव और कम हो जाएगा। तो इसको पुनः उसी विभव तक लाने के लिए इसे हम और अधिक आवेश दे सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ हमने इसे प्लस q कूलाम आवेश दिया चालक प्लेट A को, और चालक प्लेट जो B है उसको हमने अर्थ कर दिया, पृथ्वीकृत कर दिया। तो ये जो आपने देख रहे हैं, हमने चालक प्लेट A के आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया, और इस पर आवेश की मात्रा आपने देखा पहले स्टेप में आपने आवेश इस पर संचित कर दिया, और दूसरे स्टेप में जब आपने इसको अर्थ कर दिया तो पुनः इस पर प्लेट A पर आवेश को संचित किया जा सका। तो इस प्रकार ये जो संधारित्र का क्या है, ये एक सिद्धांत है। धन्यवाद।